सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में। तो बेसिकली आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि एक फ्रेशर स्टूडेंट अगर है तो वो एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 की जो आ रही है उसके लिए फुल स्ट्रेटजी क्या रख सकता है जिससे उसके टारगेट मार्क्स 150 प्लस बन सकें। दोस्तों आपको ये सब तो पता ही होगा कि आज के टाइम पे जीडी में कंपटीशन कितना हार्ड बन चुका है। तो उस हार्ड कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कोई बेसिक स्ट्रेटजी से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो जितने भी अपने रेड जोन वाले स्टेट हैं उन सभी की कट ऑफ कितनी हाई गई है। जहाँ तक कि इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं राजस्थान से आता हूँ और मेरा ना कोई बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरा जनरल डिस्ट्रिक्ट है और मैं यूआर से फ़ाइट किया हूँ इस बार भी। तो इस बार भी हमारी जो कट ऑफ है फ़िज़िकल के लिए 139 रही है। तो आप देख सकते हैं 160 में से अगर 139 आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ है तो आप सोच सकते हैं ना कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आज मैं आपके साथ में फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 के लिए। तो बस आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगता है तो चैनल को भाई सपोर्ट कीजिएगा। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई देखिए, आपका सबसे पहले जो आजकल बच्चों का प्रॉब्लम रहता है वो मैथ्स में ज़्यादा रहता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। और मैथ्स में भी हम ऐसे नहीं हैं, मैंने 3 सालों के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं, उनका फुल एनालिसिस है मुझे। तो मुझे पता है बेसिकली कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठते हैं। तो उसी के बिहाफ में मैंने आपके लिए ये जो है वो पूरा सिलेबस है वो सेट किया हुआ है। अगर आप में से कोई भी अगर ये कहे ना कि इसमें से मैं कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर ला के दिखा दे तो उस चीज़ का मैं दावा करता हूँ भाई, आप एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं ला सकते हो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो आपको परसेंटेज, जो कि एक अहम रोल अदा करता है अपना एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉस। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों क्या है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा हेजिटेशन ज़्यादा हो रही है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी भाई। एंड थर्ड चैप्टर जो आता है डिस्काउंट, इसका एक से एक क्वेश्चन ही मिलेगा जहाँ तक है आपको। एंड फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलता ही है। सीआई का एक क्वेश्चन कह सकते हैं मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन एसआई से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में आपका आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद में आपका आता है एवरेज, जो एक अच्छा चैप्टर है, इसमें से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से करके जाइएगा, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क में भी बेसिकली जो क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि ए इतने दिन में इतना काम करता है, बी इतने दिन में इतना काम करता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो होता है वही इसमें पूछा जाता है। उसके बाद में आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें से रेलगाड़ी या फिर जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से बेसिकली क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं। तो ये मैथ का वास्ट सिलेबस, इसके आगे और है थोड़ा सा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, हाँ ये आ गया रेस वाला चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसे अच्छे से करके जाइएगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है चैप्टर, बट अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए मैथ्स में तो आपको ये सफिशिएंट है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप बोर्ड एंड स्ट्रीम करके जाइएगा। नंबर सिस्टम में से बेसिकली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ज़्यादातर, मैंने जो देखा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ में से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। उसके बाद में भाई मेंसुरेशन 2D एंड 3D आप करके जाइएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं सिलेंडर के, कॉन के एंड आप ट्राइंगल के भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे। अब भाई मैं अपनी तरफ से जो बुक सजेस्ट करता हूँ वो है भाई जो मैंने करी थी और मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन सही हुए हैं।
तो वो मैंने करी थी SSC GD वॉरियर आदित्य रंजन सर की। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। RW वाले सर अंकित भाटी हैं, उनकी बुक भी बेस्ट है इसके लिए। और आपको अगर मैथ में स्पीड नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है भाई, आ रही है या नहीं आ रही है स्पीड, वो बात मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आपको कम टाइम में पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो आपको डेली 2 सेक्शनल टेस्ट बुक का पास ख़रीद लीजिएगा भाई। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छा है, प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे उस पे आपको। उसके बाद में आपको सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे टाइप के जो आपको क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आप मैथ्स के लिए इतना कर सकते हैं, ये सफिशिएंट है 40 आउट ऑफ 40 के लिए। बाकी आप प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं भाई, रीजनिंग, जो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट एनालॉजी जो बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो आपकी ABCD पर बेस्ड अल्फ़ाबेट्स की जो क्वेश्चंस होते हैं वो। उसके बाद में सेकंड पे आता है एनालॉजी बेस्ड ऑन GK GS। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको GK GS पे बेस्ड होगा। हो सकता है राज्य राजधानी मिल सकता है, या फिर आपको हो सकता है अन्य देशों की करेंसी के ऊपर पूछ सकता है, या फिर कुछ भी मतलब साइंस का क्वेश्चन उठा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो भाई ये इसके चांसेस होते हैं कि गलत होने के इसके चांसेस होते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन मैंने हर एग्ज़ाम में देखे हैं जो GD का हुआ है। सो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन भाई आता ही आता है। उसके बाद में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये एक अच्छा चैप्टर है जो हर बच्चे से नहीं बन पाता है बेसिकली, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा फोल्डिंग जो होती है वो देखनी पड़ती है, पेपर किस तरह से मोड़ा गया है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में छिपी हुई आकृति पहचानिए। जैसे आपको एक आकृति दे देगा, उसमें क्या है दूसरी आकृति छिपी रखेगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं आसानी से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज़। इसके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद में मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन। उसके बाद में कथन निष्कर्ष का भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। वेन आरेख का हो सकता है ना भी मिले, रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन मिलेगा। सो उसके बाद में ये रीजनिंग आपकी कंप्लीट है 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स के लिए। इतना मोर देन सफिशिएंट है भाई। आप बस भरोसा करके इस भाई पे ये सिलेबस कर जाइए एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए। मैं बता रहा हूँ आपका 40 आउट ऑफ 40 कहीं भी नहीं गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे सब्जेक्ट की। उससे पहले जान लेते हैं रीजनिंग के लिए बुक कौन सी बेस्ट है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसके लिए RW वाले अंकित भाटी सर की जो बुक आती है SSC GD रीजनिंग स्पेशल, वो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहेगी आपके लिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो है अपनी हिंदी। तो दोस्तों हिंदी का जो है वो एक कोई ज़्यादा मतलब टफ़ सिलेबस नहीं है। अगर आपने 10th तक की हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी तो भी आप इसमें 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। उसके बाद में अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ठीक करने, तो उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले इसकी बुक सजेस्ट कर देता हूँ भाई। तो इसकी बुक रहेगी RW वाले जो अंकित भाटी सर हैं उनकी बेस्ट। इसके लिए बुक बेस्ट है उनकी। तो इसमें अगर टॉपिक्स की बात करें, अगर आप चाहते हैं अन्य कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वहीं से ख़रीदनी है, या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो विलोम शब्द 2 से 3 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तत्सम एंड तद्भव हो सकता है रेयर केसेस में मिल भी जाता है क्वेश्चन और नहीं भी मिलता है, लेकिन आप करके जाइएगा, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। उसके बाद में आपको मिलते हैं अनेकार्थी शब्द 1 क्वेश्चन, मुहावरे एंड लोकोक्ति 2 से 3 क्वेश्चन भाई मिलेंगे। एंड वाक्यांश के लिए 1 शब्द, जैसे कि आपने देखा होगा जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एकल शब्द बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं। उसके बाद में वाक्य शुद्धि, आपको एक वाक्य दे देगा, 4 ऑप्शन रख के देगा, बताइए कौन सा इसका वाक्य का सही रूप होगा, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद में आपको मिलेगा एक अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने
हो सकता है पढ़ रखा हो पहले, लेकिन आप अपने मेमोरी के बेस से IQ लेवल के हिसाब से इसे 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ये फ्री के नंबर हैं एकदम दोस्तों। सो इसके लिए बुक सजेस्ट मैं करूँगा, RW वालों की हिंदी की बुक है। और प्रैक्टिस के लिए आप RW का जो मिनी मॉक आता है, मिनी मॉक सेक्शनल मॉक जो आता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स बन जाएंगे। सो दोस्तों, अब आपकी सब्जेक्ट बचती है GK GS। सो भाई GK GS का जो सिलेबस है, अगर आप बिल्कुल ये चाहते हैं कि मैं GK में भी 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट करूं एकदम एक्यूरेसी के साथ में, तो भाई नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उसमें मैं आपको GK एंड GS की फुल स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, जिसमें आप 16 से 17 क्वेश्चन आराम से, जो एक एवरेज बच्चा है वो भी 15 क्वेश्चन कर जाएगा। सो भाई, क्योंकि मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके 3 अटैम्प्ट किए हैं, SSC GD के 2021 वाला एंड 22 वाला एंड जो 23 वाला अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें मेरे मार्क्स हैं 142। सो आप दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।